Hello, Bacho. Let us read this assertion and reasoning type question. There are two statements, statement 1 and statement 2. Let us see statement 1 says, all the radionuclide decay alpha, beta as well as gamma rays. Statement 1 में क्या दिया है? So, all radioactive nuclide, they decay alpha, beta as well as gamma rays. नहीं, ये ऐसा नहीं होता ना, यही न्यूक्लियड इधर गामा देता और बीटा और अल्फा रेडिएशंस देता है. व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियड विथ एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4. जब भी ये न्यूक्लियड उसके साथ जो प्रोटॉन्स ज्यादा होता है, जब ये अल्फा पार्टिकल दो एटॉमिक नंबर टू प्रोटॉन्स उसको डिक्रीज कर लेता है बाय लॉसिंग अल्फा पार्टिकल. बीटा पार्टिकल है इज अभी -1 0 है इसका. सो वेन एवर दिस रेडिएशन व्हेन इट इज पॉसिबल, वो जब वो रेडियो न्यूक्लियाइड अनस्टेबल होता है उसको स्टेबल बनना पड़ता है बाय लूजिंग इधर अल्फा और बीटा और इधर गामा रेडिएशन. मगर यहाँ पे दिया अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों डिके में देता है, ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है वो. सो ये स्टेटमेंट गलत है. इधर वो सही एक ही देता है, इधर अल्फा देता है और बीटा देता है और गामा देता है, मगर सबके सब साथ में नहीं देता. ये स्टेटमेंट गलत है. और नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 में क्या दिया है? नॉर्मली a particular radionuclide either emits alpha or beta particles not simultaneously. ये अल्फा और बीटा देता है. यस, ये तो सही है. ये न्यूक्लियड जब भी उसको स्टेबल बनना है अल्फा देता और बीटा पार्टिकल बाहर को छोड़ता है. सो ये तो सही है, मगर दोनों साथों साथ नहीं देता. इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट 2 सही है. और ऑप्शन कौन सा सही है? अभी स्टेटमेंट 1 is incorrect and statement 2 is correct for this. Okay, and the option is correct. Hope you understood. Good luck.